पिछली बार जनवरी में एक टेस्ट हुआ था, आर्ट्स एकेडमी ने करवाया था, स्कॉलरशिप टेस्ट था, जिसके बाद कुछ बच्चे ऐसे थे, कुछ तो नहीं मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो उस टेस्ट से रह भी गए थे, पहुंच भी नहीं पाए थे, या फिर इंफॉर्मेशन जिनके पास लेट पहुंची थी। जिसके बाद आर्ट्स एकेडमी ने ये डिसाइड किया कि एक मेगा टेस्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें हर कोने से, हरियाणा के हर एक कोने कोने से बच्चे आए, पार्टिसिपेट करें और जो स्कॉलरशिप उनको मिलनी है वो आर्ट्स एकेडमी के बिहाफ पर मिले। इस बात में दो राय नहीं है कि जब भी हम लोग एजुकेशन में बात करते हैं तो आर्ट्स एकेडमी का नाम सबसे टॉप में निकलकर सामने आता है। चाहे आप कहीं पर भी जाएंगे, कोई भी आप फील्ड में चले जाइएगा, वहां पर कोई भी बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा जो आर्ट्स एकेडमी से अछूता रहा हो। तो अभी हम लोग इस स्कॉलरशिप टेस्ट की पूरी जानकारी लेने के लिए आर्ट्स एकेडमी पहुंचे हैं। सुरेंद्र पुनिया सर हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने मतलब बिल्कुल तली से इस एकेडमी को स्टार्ट किया था। और आज की मैं बात करूं तो हिसार ही नहीं बल्कि अब करनाल में, सिरसा में, रोहतक में अलग अलग ब्रांचेस इनकी ओपन होने जा रही है, जस्ट बिकॉज कि इनका जो रिजल्ट है वो ऑन द टॉप मिलता है। ये बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, काउंसलिंग भी करते हैं। पेरेंट्स के जो डाउट्स उनके मन में होते हैं बच्चों को लेकर कि इन फ्यूचर क्या करना चाहिए, वो भी ये गाइड करते हैं। सुरेंद्र सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम, आपकी पूरी टीम का स्वागत है, पूरे हरियाणा वासियों का भी अवर्स अकेडमी बहुत बहुत अभिनंदन। जैसा कि मैम आप बात कर रहे हो टेस्ट की, तो ये आपको पता होगा कि अवर्स अकेडमी जो भी एडमिशंस लेती हैं, चाहे वो IIT JEE नीट की बात हो रही हो, या 9th क्लास से बच्चों को पढ़ाने की बात होती है, या VLDA BSc एग्रीकल्चर की हम बात करें, या डिफेंस में जो बच्चा जाना चाहता है, NDA में, एयरफोर्स नेवी में जाना चाहता है छोटी क्लासेस से ही, उन बच्चों को हम जब भी एडमिशन देते हैं टेस्ट के माध्यम से देते हैं। और ये हमारा तीसरा चरण है जिसके अंदर हम बच्चों के एडमिशन करने जा रहे हैं। और ये जो टेस्ट हमने रखा है वो 16 मार्च की डेट को रखा है, क्योंकि बच्चों के एग्जाम मैक्सिमम टाइम, अब एग्जाम बच्चों के खत्म होने के कगार पे हैं। कुछ एक दो एग्जाम रह भी जाएंगे तो ही बच्चे टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि डे रहने वाला है संडे। बिल्कुल, तो संडे को आराम से आप ये टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन पहले जरूर करवा लें। और इसके माध्यम से हम आपको आगे गाइड, टेस्ट के साथ साथ हम गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड करेंगे। फ्री रजिस्ट्रेशन होगा सर, इसमें कोई आपकी कॉस्ट नहीं लगने वाली, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन रहने वाला है। ये कोई 500-1000 रुपए कोई फीस अवर्स नहीं बच्चों की नहीं रखी है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों अवेलेबल है सर? ये ऑफलाइन ही रहेगा टेस्ट, ऑफलाइन ही दे आप आके, इसको ज्यादा बेटर है। कुछ बच्चे ऐसे जो ऑफलाइन नहीं दे सकते किसी रीजन से, वो ऑनलाइन की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, उनका ऑनलाइन हम टेस्ट भी कंडक्ट करवा सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन का जो बेनिफिट रहता है, इसमें आपको कैरियर काउंसलिंग के लिए यहाँ बड़े बड़े जो एकेडमी के पुराने टाइम से टीचर्स जुड़े हुए हैं, या कैरियर काउंसलर जो आते हैं, उनसे मिलने का मौका आपको ऑफलाइन में मिलेगा। जी बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक तरह से मतलब ये छलनी होता है जिसमें आटा डाल दिया और आटा डालने के बाद छानते हैं, फिर जो कंकड़ पत्थर है वो निकल जाते हैं। कुछ इसी टाइप का टेस्ट होता है सर, जिसमें बच्चों का क्वालिटी का पता चलता है कि बच्चा क्या कर सकता है। जनरली क्या होता है मैम, जितने भी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं या एकेडमी चल रही है, लोगों का ये मानना है कि ये सारे प्रोफेशनल लोग हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए चीजें बनाई गई हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं, वो भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन अवर्स क्या करती है, अवर्स ये देखती है कि मान लो बच्चे में, हमें लगता है इस बच्चे को कंपटीशन में उतारा जाए, राइट टाइम है उनका, तो ही हम उन बच्चों को आगे हम लेते हैं। जो बच्चा अभी बेस कमजोर है उनके लिए अलग से प्रोविजन हमने बनाए हुए हैं। तो ये टेस्ट के माध्यम से हम उनकी फिल्टर लगा सकते हैं, कौन से बच्चे कंपटीशन में अच्छा करेंगे, कौन से बच्चे कंपटीशन में अच्छा नहीं करेंगे। जो नहीं भी करेंगे उनके पेरेंट्स को भी हम गाइड करके भेजते हैं कि आप बच्चे की आगे प्रोग्रेस, आगे की जो एजुकेशन हो किस दिशा में लेके जाएं। वो भी सारी गाइडेंस के माध्यम से हम बच्चों को देते रहते हैं। जी, ऐसी बात नहीं है सर, हरियाणा में बहुत सारे एजुकेशन हब बने हुए हैं, लेकिन जहां पर आर्ट्स एकेडमी की बात आती है तो सबसे टॉप में उसको माना जाता है। नो डाउट आपके पास अभी जैसे हम हॉस्टल के बारे में बात कर रहे थे, कैमरास के बारे में बात कर रहे थे, इतना बड़ा सिस्टम आपने बनाया है। और रिजल्ट में बात करें तो भी आर्ट्स एकेडमी टॉप पे रहती है। कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे बच्चे टॉप पर आप लेकर जाते हैं सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि हम और इंस्टीट्यूट से हम अलग क्या कर रहे हैं कि लोग अवर्स पे इतना बिलीव करते हैं। सबसे बड़ी बात है मैम, जितने भी इंस्टीट्यूट्स खुले हैं वो एक पार्टिकुलर, एक सिंगल कोर्स की तरफ जा रहे हैं। कोई IIT JEE करवा रहा है तो अदर कोर्स नहीं करवा रहा, कोई एग्रीकल्चर VLD करवा रहा है तो IIT JEE नहीं करवा रहा। बट अवर्स अकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए, हरियाणा के बच्चों के लिए, और इसमें तो अदर स्टेट के बच्चे भी अब जुड़ने लग गए हैं। राजस्थान से काफी बच्चे आने स्टार्ट हो चुके हैं, हिमाचल से बच्चे आने स्टार्ट हो गए। तो इसमें सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे अलग अलग विंग्स बना दिए हमने, सारे कोर्स एक ही छत के नीचे आपको मिलने वाले हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 9th में, आपका बच्चा 8th में है तो उसको 9th क्लास से हम यहाँ नॉन अटेंडिंग ले लेते हैं, और 12th तक उस बच्चे को हम 4 साल तक फ्लोरिश करते हैं उसको, ताकि वो बच्चा जिस लेवल का भी उस लेवल तक वो अप्रोच
कर सकता है। जैसे कोई डिफेंस लेवल का बच्चा हमें लगता है डिफेंस में डाल लेते हैं, कोई बच्चा हमें लगता है अभी हाई लेवल का नहीं है, इसको एग्रीकल्चर VLD जैसे कोर्स में डाल लेते हैं ताकि वो अपना कैरियर अपनी क्षमता के अनुसार बना सके। और जो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं उनको फिर हम IIT JEE लेवल पर तैयारी करवाते हैं। और उसके बाद जो बच्चे +2 होने के बाद जिनको गवर्नमेंट जॉब में जाना होता है उनके लिए HSSC SSC ये जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी उनके लिए भी हमने अलग से सिस्टम बनाया हुआ है। जैसे आपने +2 बताया तो उसके अंदर मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स सारा आप करवाते हैं। हाँ जी। इसमें क्या रहता है, जो हमारा मेनली बेसिकली जो अवर्स काम कर रही है वो मेडिकल और मेडिकल साइंस स्ट्रीम में काम कर रही है। लेकिन जो बच्चे आर्ट्स कॉमर्स के हैं उनके लिए भी +2 के बाद बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे अभी हमारा जो VLD है एक बहुत चर्चित कोर्स है हरियाणा का, वेटनरी डॉक्टर जो कहलाते हैं, डांगरो डॉक्टर कह देते हैं हरियाणी लैंग्वेज में। तो ये वेटनरी जो डिप्लोमा होता है, ये डिप्लोमा पहले मेडिकल बेस पे था, लेकिन पिछले साल इसको ऑल स्ट्रीम कर दिया गया है। मतलब आर्ट्स का बच्चा, कॉमर्स का, मेडिकल और मेडिकल सब बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। तो ये हर स्ट्रीम के बच्चों के लिए कोर्स अब स्टार्ट हो चुका है, तो इसकी तैयारी हर बच्चा कर सकता है। तो हमारे पास ये नहीं कि साइंस स्ट्रीम के बच्चे आपको मिलेगा, आर्ट्स कॉमर्स के बच्चे मिलेंगे। जो बच्चे यहाँ कामयाब नहीं हो पाते उन बच्चों के लिए अगले गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आजकल +2 बेस पे हरियाणा में बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब आ रही है। और आपको पता है जो सरकार है वो अच्छा काम भी कर रही है, ईमानदारी से बच्चों की भर्ती हो रही, कहते हैं नो पर्ची नो खर्ची, ऐसा स्टेटमेंट चल भी रहा है और काफी हद तक ये हुआ भी है। तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी हमारे पास यहाँ चलती है। बिल्कुल, छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेना चाहूंगी सर। ऐसी बात तो है नहीं कि देखिए अभी हिसार में आप हैं और नो डाउट अभी धीरे धीरे पूरे हरियाणा में आप ब्रांचेस अपनी ओपन करने वाले हैं, तो इस बात में तो दो राय है नहीं कि सिर्फ हिसार के ही बच्चे आपके पास आते हैं। आपके तो ऑल ओवर हरियाणा से, राजस्थान से, दिल्ली से, पंजाब से, जो भी स्टेट की हम लोग बात करें वहां से आते हैं। तो उन बच्चों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज हैं? जैसे हम लोग बिल्कुल बहुत अच्छा कहा किया आपने। ये मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास पूरे हरियाणा के हर कोने से बच्चे आते हैं। और हरियाणा ही नहीं, मैंने जैसे आपको बताया अदर स्टेट से जो हरियाणा के टच में है उन सबसे बच्चे आ रहे हैं। उनके लिए हमने यहाँ हॉस्टल बनाए हुए हैं। और सबसे अच्छा जो रिजल्ट जाने का जो रीजन है अवर्स का, वो अवर्स की टीम तो काम कर ही रही है बैकएंड पे। इससे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी उनकी बच्चों के लिए हमने हर विंग में लाइब्रेरी बनाई हुई है, डाउट सेक्शन रखे हुए हैं उन लोगों के लिए, बच्चों के लिए। और नाइट को जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए लाइब्रेरी ओपन रहती है हॉस्टल में भी, और उनके रहने खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं एक जगह कर दी गई हैं। और हर जगह हमारे यहाँ पे आप देखोगे कैमरे हर जगह प्लांट किए हुए, ताकि कोई बच्चा या कोई भी आउटसाइडर उन बच्चों को परेशान ना कर सके और कोई बच्चे आपस में भी एक दूसरे को डिस्टर्ब ना कर सके। तो एक बहुत बड़ा रीजन है कि उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म एक ही जगह मिल जाता है जहाँ पे उनको सारी फैसिलिटी बच्चों को मिल रही है। तो ये एक रीजन है कि अवर्स का रिजल्ट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मतलब एक जो हॉस्टल का कमरा है उसमें सिर्फ 2 या 3 बच्चे नहीं, उसमें 2 ही बच्चों की सीटें, उसमें 3 बच्चे भी हम नहीं रखते। और सेपरेट उनको बाथरूम दिए हुए हैं, सेपरेट उनको स्टडी टेबल दी हुई, ताकि बच्चे एक दूसरे के रूम में बैठकर बातें ना करें। जनरली क्या होता है हॉस्टल में बच्चे एक ग्रुप बना के बैठ जाते हैं और वो बातें करते रहते हैं, सारी रात अपने खराब करते हैं, मोबाइलों में लगे रहते हैं। मतलब शेड्यूल भी तैयार करके देते हैं बच्चों को। और सबसे हरियाणा वाले बात सुन लेंगे, ये भी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि अवर्स के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है। मोबाइल हम पहले दिन स्टार्टिंग में सबमिट कर लेते हैं 9 बजे और शाम को 6 बजे वापस बच्चों को रिलीज करते हैं मोबाइल। और हम बच्चों से ये भी कहते हैं 1 घंटे आपको मोबाइल चलाने की इजाजत है, उससे अलावा बच्चों को मोबाइल चलाने की इजाजत हम नहीं देते। क्या बात है, मतलब ये तो गुरुकुल है सर पूरी तरीके से। मैम तभी बच्चे रिजल्ट बना पाएंगे, क्योंकि किसी ये मैम ये नहीं कहते मोबाइल चलाना कोई गलत बात है, लेकिन बच्चों एक लिमिट दायरे में रहकर चीजों को यूज करें ज्यादा बेटर है, उसको मिस यूज बच्चा ना कर पाए। उन चीजों का भी हम ध्यान में रखते हुए चलते हैं। और यही रीजन है कि आज HIE यूनिवर्सिटी की बात करूं, मैं लुआस यूनिवर्सिटी की बात करूं, इनके अंदर जो वेटनरी की कोर्स हैं या एग्रीकल्चर के जो कोर्स हैं उसमें 80 से लेकर 85% बच्चा अवर्स का ही बच्चा सिलेक्ट होता है इस यूनिवर्सिटी में। यही रीजन है कि पूरे हरियाणा के हर कोने से बच्चा आपको यहाँ मिलने वाला है। और पेरेंट्स की डिमांड और बच्चों की डिमांड को देखते हुए अब अवर्स अकेडमी अपने पंख को फैला रही है। अब हमारे कई ब्रांचेज जैसे करनाल में हम ब्रांच ओपन कर चुके हैं और इसी तरह हमारे रोहतक में ब्रांच ओपन हो चुकी है। अगला प्लान हमारा सिरसा में चल रहा है। साथ ही अब राजस्थान से भी जैसे हमारे पास डिमांड बढ़ रही है, सिक्कर में भी हम आने वाले टाइम में अपनी ब्रांच को ओपन करने जा रहे हैं, ताकि जो बच्चे IIT JEE जैसे कोर्सेज में कामयाब नहीं हो पाते हैं तो वो जो हताश हो जाते हैं या यूं कहिए कि डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है आपको भी कि कोटा क्यों डाउन चला गया, क्योंकि बच्चे वहां डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। तो इन चीजों से बच्चों को निकालने के लिए अवर्स बहुत बड़े अच्छा काम कर रही है कि जो बच्चे IIT JEE नीट लेवल पे तैयारी कर रहे हैं वहां कामयाब नहीं हो पाए तो अगला उससे नीचे का स्टेप हमारे पास रेडी है कि जो बच्चे वहां नहीं गए वो वेटनरी कोर्स में आ सकते हैं, वेटनरी में नहीं गए वो एग्रीकल्चर में आ सकते हैं, जो एग्रीकल्चर में नहीं गए वो हॉर्टिकल्चर में आ सकते हैं, और जो हॉर्टिकल्चर में भी सिलेक्ट नहीं हुए उन बच्चों के लिए BSc नर्सिंग हो गई या CUET का एग्जाम्स हो गया। इस तरह के सारे एग्जाम अवर्स के
एक ही प्लेटफॉर्म में अलग अलग विंग में चल रहे हैं और अलग अलग उनकी फैकल्टी रेडी कर दी गई है ताकि उनको हर टाइप की क्वालिटी बच्चों को एक जगह मिल पाए। क्या बात है सर, मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन आपने दी है अपनी एकेडमी के बारे में। और नो डाउट अगर हम लोग पूरे हरियाणा में बात करें तो नंबर टॉप पर चल रहा है। और इसके साथ ही ये स्कॉलरशिप टेस्ट टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करवाते रहते हैं। इनका बेनिफिट क्या होता है? इस टेस्ट से हमें एक तो ये कि बच्चों को ये पता चल जाता है कि मैं आज सिलेबस में हो सकता है मैं 95% या 100% बच्चा नंबर ले रहा हूँ, लेकिन कंपटीशन के पार्ट पे जब बात आती है तो उसमें आईक्यू चेक होता है। आईक्यू में और परसेंटेज लेने में बहुत फर्क है। तो आईक्यू को चेक करने के लिए हमें टेस्ट कंडक्ट करते हैं। इससे हमें बच्चा ये पता चल जाता है कि कंपटीशन में कहाँ स्टैंड करता है और हमें इसके ऊपर कितनी और मेहनत करने की जरूरत है उसको अपने टारगेट तक पहुंचाने के लिए। इसलिए हम इसमें स्लैब बना देते हैं। जैसे जो बच्चे 30% से ऊपर आ रहे हैं उन्हीं को हम स्कॉलरशिप में लेते हैं, उन्हीं को हम एडमिशन के अंदर कंसीडर करते हैं। जो 30% से बिलो है उनको फिर एक साल हम पहले तैयार करते हैं ताकि वो कंपटीशन में उतर सके। तो जो 30% से ऊपर बच्चे आ रहे हैं उनको 30 से लेकर 60% के बच्चों का अलग बैच बनाया जाता है। जो 60% से ऊपर ग्रो करने हैं उनका बैच अलग बना दिया जाता है ताकि उन बच्चों को हाई लेवल की क्वालिटी मिल सके। और जो बच्चे 30 से 60% के बीच उनको उन बच्चों के साथ लाया जा सके जो बच्चे उनसे आगे चल रहे हैं, बराबर में उनको लाना पड़ता है मैम, और तभी जाके सारे बच्चे कंपटीशन में अच्छा रिजल्ट बना पाते हैं। हाँ जी। अच्छा सर, कितने बजे होएगा ये टेस्ट? ये 16 मार्च को संडे को ये जो टेस्ट रखा गया सुबह 10 बजे का टाइम रखा गया है। और हमारा जो एकेडमी का वेबसाइट है या एकेडमी का जो फोन नंबर है 9812130823 पर जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपको करवाना बहुत जरूरी है। और ये जो टेस्ट होने वाला है 16 मार्च का एक मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट है और इस स्कॉलरशिप टेस्ट के माध्यम से एडमिशन बच्चों का हम कंसीडर करते हैं। और इसलिए पहले आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ जो सीट होती है वो लिमिटेड है। कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो अवर्स हिसार में ना पहुंच पा रहे हो, उनके लिए जो हमारी करनाल में ब्रांच ओपन हो चुकी है, जो रोहतक में ब्रांच ओपन हो चुकी है, वो उस एरिया के जो बच्चे हैं वो वहां भी टेस्ट दे सकते हैं। सेम टेस्ट वहां भी कंडक्ट किया जाएगा। वेरी नाइस सर, बहुत बढ़िया। तो देखिए इन्होंने पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आर्ट्स एकेडमी के द्वारा 16 मार्च को दिन संडे सुबह 10 बजे ये टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है। स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसके बिहाफ पे बच्चों का आईक्यू टेस्ट भी होगा, साथ में उनकी काउंसलिंग भी की जाएगी, उन्हें गाइड भी किया जाएगा कि इन फ्यूचर उन्हें कौन से कोर्स की तैयारी करनी है। इसके साथ ही सिर्फ आपको हिसार में नहीं आना, अगर आप रोहतक से बिलोंग करते हैं या फिर रोहतक आपके नजदीक लगता है या फिर आपके करनाल नजदीक लगता है तो आप वहां पर भी जाकर इस टेस्ट को दे सकते हैं। नंबर ये है 9812130823, यहाँ पर जाइएगा, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। और वही बात है कि सुरेंद्र पुनिया सर भी बताते हैं कि बच्चा जो होता है वो कच्ची मिट्टी की तरह यहाँ पर आता है और पका के घड़े की तरह जो है पेरेंट्स को ये सौंपते हैं। फोन यूज करने नहीं देते, शेड्यूल जो है आर्ट्स एकेडमी के द्वारा तैयार करके दिया जाता है। सर थैंक यू सो मच इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। बहुत बहुत आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैसेज जरूर मैं लेना चाहूंगी आज के यूथ के लिए आपसे। देखो, मैं विवेकानंद जी को बहुत मानता हूँ। उन्होंने एक बात कही थी, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। ये बहुत बड़ा स्लोगन है उनके थ्रू कि जब तक आपको अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं होता आपको किसी कीमत पे रुकने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी असफलताएं आएंगी लेकिन सफलता का मजा भी वही चख सकता है जिसने असफलताएं देखी होंगी। तो मैं पूरे यूथ को यही कहूंगा, सभी एजुकेशन से बच्चे जुड़े हुए हैं, दिन रात मेहनत करें। आज के टाइम कामयाबी को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। पहले कहते थे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन आजकल तो कुछ पाने के लिए सब कुछ दांव पे लगाना पड़ता है। तो आप इसमें चुके ना और अपनी मेहनत को अपने ऊपर बिलीव रखें, मेहनत करते रहें और बालाजी की रहमत से आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। हमारी बेस्ट विशेज है सभी के लिए और अपने बोर्ड के एग्जाम अच्छे से दें और ये टेस्ट में आप जरूर अपने आप को देकर जरूर चेक करें कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और फिर भी कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई गाइडलाइन चाहिए तो अवर्स अकेडमी 24/7 टाइम्स आपके साथ अवेलेबल है। किसी भी टाइम अपने आप गाइडेंस ले सकते हैं आप कॉल करके। स्टाफ कितना होगा सर आपके पास? स्टाफ की कोई लिमिट नहीं है जी। मैंने मेरा जीवन का लक्ष्य बनाया कि मैं कम से कम 1000 लोगों को रोजगार दूंगा। उसके लिए आज अवर्स अकेडमी हॉस्टल बना चुकी हैं, अवर्स अकेडमी का प्रांगण चल रहा है, साथ में अब हम हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं अवर्स हॉस्पिटल के नाम से, ताकि हम 1000 लोगों को रोजगार देने वाला जो मेरा लक्ष्य है वो मैं प्राप्त कर सकूं अपने जीवन में। तो ये मेरा लक्ष्य रहेगा। और स्टाफ अवर्स में बहुत है, हर टाइप के टीचर्स अवेलेबल हैं। एक एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए 5-5, 6-6 फैकल्टीज रखी हुई हैं क्योंकि हर बच्चे का लेवल अलग अलग होता है। उसको अपने लेवल से उठाने के लिए अलग अलग कैटेगरी के बैच बनाए गए ताकि बच्चों को किसी तरह का दबाव महसूस ना हो। इसी तरीके से अवर्स अकेडमी काम कर रही है और हमें उम्मीद है कि आप लोगों का प्यार इस तरह भरपूर मात्रा में मिलता रहेगा और अवर्स अकेडमी इसी तरह ग्रोथ करती रहेगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि एक साफ नीयत,
ईमानदारी से काम और एक हार्ड वर्क की अगर मुहूर्त देखनी है तो सुरेंद्र पुनिया सर है। सीरियसली सर, बहुत इम्प्रेस होकर हमेशा मैं जाती हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करती हूँ आपसे हमेशा बात करने के बाद। थैंक यू सो मच सर। तो भाई इन्फॉर्मेशन जो देनी थी आर्ट्स एकेडमी के बारे में वो तो मैंने आपको देने की पूरी कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद भी मन में किसी तरह का भी डाउट है तो कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे सकते हैं। वही बात है कि माँ बाप आपको चलना सिखा सकते हैं, पढ़ना सिखा सकते हैं, लेकिन जो दुनियादारी का ज्ञान है असल में वो सिर्फ गुरु ही आपको दे सकते हैं। और वो ओरा, वो एनवायरमेंट अगर कोई प्रोवाइड करवा सकता है तो वो आर्ट्स एकेडमी करवा सकता है। तो जितने बच्चे हैं जो 8वीं से लेकर 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो बच्चे इस स्कॉलरशिप टेस्ट में जरूर से जरूर पार्टिसिपेट करें, अपने IQ को पहचाने, अपने आप को जाने कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, किस वजह से आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। और जो भी आपके मन में डाउट है वो आप यहाँ पर आर्ट्स एकेडमी पर विजिट करके जरूर क्लियर कर सकते हैं। बने रहे हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हुई इजाजत। नमस्कार।